नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, चैट जीपीटी नौकरी खा लेगी। नौकरी खाएगी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में। कैसे नौकरियां जाएंगी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चैट जीपीटी है क्या भला? देखिए, कुछ लोग तो इसका भी नाम ही नहीं सुने होंगे, कुछ लोग नाम सुने होंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ईमानदारी से बताया तो हमने भी अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, चैट जीपीटी का। तो अब समझते हैं ये ससुरा चैट जीपीटी है क्या, ये कैसे सबकी नौकरी ले लेगा। चैट जीपीटी का पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ये माइक्रोसॉफ्ट, जो यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इसको बनाया है। इससे तो गूगल को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो जीमेल के फाउंडर ने हाल ही में ये बताया है कि अगर चैट जीपीटी अगर इसी तरह से प्रोग्रेस करती है तो गूगल 2 साल में बर्बाद हो जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि गूगल क्या है, चैट जीपीटी क्या है। गूगल एक सर्च इंजिन है, जैसा कि आप लोग रोज यूज कर रहे हैं। गूगल बाबा पे कुछ भी डालते हैं, आप मुंह से बोलते हैं, टाइप करते हैं, वो आपको एक रिजल्ट दे देता है, एक सर्च रिजल्ट। जो आप खोजना चाहते हैं वो चीज वो आपके सामने ला देता है। तो गूगल की बात यहीं तक सीमित है, ये एक सर्च इंजन है। लेकिन चैट जीपीटी जो है इसका बाप है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक ऐसा टूल्स है। चैट जीपीटी एक्चुअली एक टूल्स है। वो क्या करता है कि आप जो उसमें इनपुट कर रहे हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुंह से बोल के या आप उसको टाइप करके इनपुट कर रहे हैं, तो उसका वो डिटेल रिपोर्ट आपको दे देता है, एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने ला के देता है। चैट जीपीटी को यूएस में 30 नवंबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया था। और चैट जीपीटी इस समय लगभग 100 भाषाओं में ये तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसकी कंटेंट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। जो आप इनपुट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो भारत में ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। एक तो इंग्लिश तो कॉमन हो ही गया, इंग्लिश के अलावा हिंदी, और जो 10 भाषाएं हैं वो स्टेट्स की, जैसे मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत की किन 12 भाषाओं में चैट जीपीटी उपलब्ध है। तो चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं और सत्या नाडेला जो सीईओ हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक ऐसा टूल्स तैयार किया है जिससे कि इंसान का आधा ब्रेन, 50% ब्रेन मशीन हो जाएगा, अब 50% इंसान हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर जी ये कैसे होगा? देखिए, आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको डिटेल्स रिपोर्ट देगा। इसकी एक खासियत ये है चैट जीपीटी की कि वो आपसे एक ऑप्शन देगा कि क्या आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं इस डाटा से। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फिर उसी टॉपिक पे एक नया डाटा देगा, फिर आपसे पूछेगा। वो आपको तब तक पूछता रहेगा कि जब तक आप उसके द्वारा दिए गए डिटेल्स डाटा से आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। मतलब उसमें एक भंडार है, इंफॉर्मेशन की भंडार डाल दी गई है कि वो पूरा आपको डिटेल्स देगा और उसमें आपका डाटा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल वो चैट जीपीटी ही कर देगा। आपको 10 वेबसाइट पे नहीं खोजना है, 10 जगहों पे आपको यूट्यूब पे नहीं खोजना पड़ेगा। आपको एक ही टूल्स पे, एक ही जगह पे पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। आपकी पूरी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगी, आपकी पूरी असाइनमेंट तक तैयार हो जाएगी। यूएस में न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में स्कूल में इसको रोक लगा दिया गया। इस पे रोक इसलिए लगा दिया गया कि बच्चे
टीचर्स की रिक्वायरमेंट को ही भूल गए। बच्चे चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, चैट जीपीटी से अपनी होमवर्क तैयार कर रहे हैं और उसको ले आके स्कूल में सबमिट कर देते हैं। उनका ब्रेन कहाँ यहाँ यूज हुआ, कहीं नहीं। बस उन्होंने टाइप किया या मुंह से बोल दिया और वहां से डाटा मिल गया, उसका उन्होंने प्रिंट निकाला और ले आके जमा कर दिया। तो क्रिएटिविटी तो पूरी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट की जो सोचने की स्किल्स है वो एकदम खत्म हो जाएगी। वो सोचेगा ही नहीं, वो बस यही सोचेगा कि भैया चैट जीपीटी में टाइप करो। चैट जीपीटी तो निःशुल्क है, पैसा भी नहीं लगना है। लगेगा कि इसका हमको बस प्रिंट आउट का खर्चा लगेगा। चैट जीपीटी में डाल दो और वहां से लेकर के आप जमा कर दो। तो क्रिएटिविटी मतलब एकदम क्रिएटिविटी को ये डैमेज कर देगा। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी से नौकरी पे क्या फायदा क्या नुकसान है। फायदा तो ये है कि देखिए, एक ही व्यक्ति बहुत सारा आर्टिकल्स तैयार कर लेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट उसको मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति उसको सर्च करके और उस काम को कर सकता है। लेकिन इसमें कई लोगों की नौकरियां जाएंगी। जिस काम को करने में कुछ ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो काम अकेला एक व्यक्ति चैट जीपीटी पर बैठ करके करेगा। देखिए, अच्छी चीजों का विरोध भी होता है और उसको वाहवाही भी मिलती है, उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। कंप्यूटर का भी यही हाल था। कंप्यूटर जब आया तो ये हुआ है कि बहुत लोगों की नौकरी जाएगी और उस काल में नौकरी गई भी। लेकिन और आज ऐसी परिस्थिति है कि बिना कंप्यूटर, बिना स्मार्टफोन के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी पढ़ाई लिखाई किए हो, लेकिन अगर स्मार्टफोन और कंप्यूटर को अच्छी तरीके से अगर हम नहीं चला पाते हैं, काम चलाओ भी नहीं काम कर पाते हैं, तो आप इस समय के लिए आप उपयुक्त नहीं है। आपकी स्किल्स को जीरो माना जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ता है। तो चैट जीपीटी में कंटेंट राइटिंग का जो काम जो लोग करते हैं, कंटेंट राइटिंग पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो कंटेंट राइटर होते हैं वो कई जगहों से डाटा को इकट्ठा करते हैं, बुक से करते हैं, वेबसाइट से करते हैं, मैगजीन से करते हैं। तो ये जो 10 रिसोर्सेज 10 जगहों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कई जगह से ससुरा चैट जीपीटी दे देगा। तो बताइए कि क्या वो करेंगे? जो कंटेंट राइटर हैं उनकी अब जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। किसी कंपनी को रहेगी जरूरत, लेकिन संख्या कम संख्या में वो रखेंगे। अब आते हैं हम मीडिया क्षेत्र में, न्यूज रिपोर्टिंग में। तो न्यूज रिपोर्टिंग में क्या होगा कि जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, जो ऑफिस में बैठ के आर्टिकल तैयार करते हैं, उनकी नौकरी भी इसमें खतरे में है चैट जीपीटी के द्वारा। क्योंकि जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपनी है या जो न्यूज में दिखानी है, वो आर्टिकल भी उनको चैट जीपीटी जो उसका टूल्स बोट है, उस बोट से उनको आसानी से मिल जाएगा। तो जिस काम में कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ रही थी, आज जो क्रिएटिव माइंड वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ रही थी, उसकी सोचने और समझने की अच्छी खासी स्किल्स थी, उस व्यक्ति का अब यहाँ कोई लगभग रोल नहीं रहेगा। बस व्यक्ति ये खोजा जाएगा कि चैट जीपीटी पे बढ़िया उसको ऑपरेट करना आता हो। और वो चैट जीपीटी क्या है, जैसे स्मार्टफोन चलाना सबको आ गया, एक अनपढ़ से लेके पढ़ा लिखा व्यक्ति तक स्मार्टफोन चला रहा है, अब फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चला रहा है। तो उसी तरह चैट जीपीटी भी चलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे भारत के लोगों को। अब इसमें भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में वैसे भी बेरोजगारी चरम पर है और क्या स्थिति आप देख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग 10-12 हजार की नौकरी के लिए परेशान हैं और चैट जीपीटी आने के बाद जब नौकरियां घटेंगी तो बेरोजगारी किस हद तक बढ़ जाएगी, उसको आप समझ सकते हैं। और जो तत्कालीन सरकार है, तत्कालीन सरकार तो चाहती ही नहीं है कि नौकरी सृजित करना गवर्नमेंट सेक्टर में। आज ये चैट जीपीटी की मांग ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आईटी मिनिस्ट्री भारत की और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय दोनों मिल करके चैट जीपीटी पे काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट जीपीटी बोर्ड, मतलब व्हाट्सएप के साथ ये लोग एक माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप मिलके एक काम कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे चैटिंग आप करिए, व्हाट्सएप से ही पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो सरकारी कोई योजना हो। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं हम कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आपको जानना है
उसकी किस्त के बारे में, आपको अपने किस्त के बारे में, उसकी मतलब पूरे डिटेल्स को आपको जानना है। आप व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी पे आप चैटिंग करेंगे, बोलेंगे ऑडियो, चाहे आप टाइप करके भेजेंगे, पूरी योजना का डिटेल्स आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। तो चैट जीपीटी से सरकार अपनी योजनाओं का पूर्ण रूप से, एक तरह से मान के चलिए कि जो छोटे लेवल ग्राम पंचायत स्तर से रोजगार सेवक या जो लोग जागरूक करते हैं लोगों को, गांव में जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, उन पंचायत स्तर से छोटे कर्मचारियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि फील्ड में जाकर वो बताएं। बस आपको व्हाट्सएप पे लगभग हर घर में एक स्मार्टफोन तो इस समय है, तो लोग चैटिंग करके उसकी पूरी जानकारी कोई भी सरकारी योजना की आराम से ले सकते हैं। ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन नौकरी के सेक्टर में इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। ये कोई दो राय नहीं है कि नौकरियां घटेंगी। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग हर देशों में नौकरियां घटेंगी। इसी पे रिसर्च चल रही है कि चैट जीपीटी से क्या क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सब न्यूज अमेरिका से आ रही है कि भैया अमेरिका में अगर ये हाल है, वहां पे नौकरियां घट रही हैं, तो दूसरे देशों में जाएगा तो पूरा बवंडर मचा देगा ये चैट जीपीटी। टीचर्स की बात करते हैं। टीचर्स की आवश्यकता कहाँ रहेगी जब स्टूडेंट को पूरा डिटेल्स मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, हर टॉपिक का उनको जब चैट जीपीटी से ही मिल जाएगा, एक डिटेल्स रिपोर्ट मिल जाएगा, एक पूरा एल्गोरिथम वे में मिल जाएगा, तो टीचर की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। स्कूल वाले भी टीचरों की संख्या कम कर देंगे। भैया चैट जीपीटी से अभी यूएस की एक टीचर ने पूरा डिस्प्ले पे एक बुक तैयार कर दिया। चैट जीपीटी से डाटा इकट्ठा करके एक पूरी बुक बना दी उन्होंने डिस्प्ले पर। तो आप समझ सकते हैं कि बुक को लिखने में कितना समय लगेगा, कंटेंट को बनाने में, और उन्होंने कुछ ही दिनों में एक पूरी बुक को तैयार कर दी, अब बहुत इजी तरीके से। तो टीचरों की नौकरियां खतरे में है। तो टीचर कहाँ आएंगे? स्कूल वाले टीचर, कोचिंग वाले टीचर भाग के यूट्यूब पर आएंगे। यूट्यूब का देखिए क्या होता है, क्योंकि चैट जीपीटी से यूट्यूब पे भी प्रभाव पड़ेगा, यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हो गई चैट जीपीटी के कुछ फायदे, कुछ नुकसान। फायदे भी बहुत सारे हैं। फायदे वही है कि सरकार भी व्हाट्सएप पे ला दे रही है, तो उससे बाकी जनता को तो इससे मतलब डायरेक्ट वो सरकार के टच में आ जाएंगे। इस चैटिंग से, चैट जीपीटी के बोट चैटिंग से वो सरकार के डायरेक्ट टच में आ जाएंगे। तो और चैट जीपीटी के नुकसान मैंने आपको गिनवा ही दिया। तो क्यों ये थंबनेल में लगा है नौकरियां जाएंगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। चैट जीपीटी काम कैसे करता है, ये लगभग कई सालों के रिसर्च के बाद आया है। लगभग जब हम लोग पढ़ रहे थे, 2007-8 की बात बता रहे हैं। 2007-8 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय से कॉन्सेप्ट बन रहा था कि भाई एक ऐसा टूल्स आएगा कि जो हम मतलब दिमाग में जो हमारे चल रहा है कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए, तो वो तो हमको नेट पे मिलता नहीं था। कुछ लाइनें मिल जाती थी, 4-5 लाइनें मिल गई जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया, चाहे प्रिंट आउट निकाला। लेकिन ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा है, उस चीज को वहां सामने छाप के रख देगा, क्योंकि वो बार बार ऑप्शन देगा कि भैया आप सेटिस्फाई हैं, नहीं है तो फिर आपके सामने देगा। एक पल ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो डाटा आपके सामने रख के दे देगा चैट जीपीटी। तो फायदे नुकसान इसमें सब है, लेकिन भाई हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है तो नुकसान तो रहेगा ही चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पे एक रिसर्च ये भी चल रहा है कि ये एक नकल का रास्ता ना बन जाए बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कहीं एक नकल का एक नया तरीका ना बन जाए। जब देखा जाए भविष्य में होता क्या है, सबसे बड़ा जो ये डैमेज करेगा, एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा। जो स्टूडेंट अपने सोच के, समझ के लिखता है, कुछ उसके दिमाग में आता है, क्रिएटिव माइंड होती है,
उस क्रिएटिव माइंड को ये चैट जीपीटी तो खत्म कर ही देगा। और चैट जीपीटी जो इसकी एल्गोरिथम है, इंसान के मैंने बता दिया कि 50% ब्रेन पे ये कब्जा कर लेगा, कुछ लोगों पे और ज्यादा। इससे क्या होगा कि मानसिक बीमारियां भी बढ़ेंगी। देखिएगा आने वाले समय में आपको ये बात सच नजर आएगी कि चैट जीपीटी के द्वारा मानसिक रोगियों की जो है संख्या बढ़ जाएगी। जब स्मार्टफोन से इतने मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं तो चैट जीपीटी इनकी संख्या को और बढ़ाएगा, ब्रेन को पंगु कर देगा। वो अपने अनुसार चैट जीपीटी चलाने लगेगा इंसान को। जैसे स्मार्टफोन अभी चला रहा है वैसे चैट जीपीटी चलाने लगेगा। जब स्मार्टफोन आया था तो हम स्मार्टफोन को चलाते थे, लेकिन आज के समय में स्मार्टफोन हमें चला रहा है। कभी इस पे भी एक वीडियो हम ला देंगे कि कैसे स्मार्टफोन से हमारा नुकसान हो रहा है। लाभ तो बहुत है लेकिन नुकसान भी है इससे। तो आशा करता हूं कि चैट जीपीटी का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग से किसी वीडियो में हम बता देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कैसे वर्क करता है। उसी का ये परिणाम है चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया होगा तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। इस पे एक हम दूसरा वीडियो भी ला देंगे और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे उसमें और इम्प्रूवमेंट करने का। तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जी हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।